नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पे मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। एक तरफ कॉम्पिटिटिव पेपर लीक का मुद्दा ठंडा ही नहीं हुआ था, दूसरी ओर मैट्रिक के पेपर लीक का मुद्दा श्रीमान झारखंड में गर्मा गया। झारखंड एक ऐसा राज्य जहां बोला जाता है कि अगर विकास की परिपाटी रचनी है तो श्रीमान भ्रष्टाचार का सहारा आपको लेना पड़ेगा। मैं स्पष्ट और मुखर होकर इस बात को इसलिए कर रहा हूं कि राजनीतिक तंत्र के अंतर्गत जिस तरीके का उठापटक होता है ये तो बात समझ में आता है, लेकिन राजनीतिक पखवाड़े के अंतर्गत, सरकारी तंत्र के अंतर्गत क्वेश्चन पेपर का लीक होना यह बताता है कि श्रीमान आप कितना चुस्त और तंदुरुस्त प्रशासन चला रहे हैं। रमेश, आज खेल कुर्सी में नहीं, पेपर लीक में श्रीमान आपका स्वागत करते हैं। अभी एक सर्वमान्य पेपर के हेडलाइन में यह बात छपा था श्रीमान की एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका के लिए पेपर घसका लिया। एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका के लिए इतना बड़ा अपराध किया कि प्रेमी 12वीं में था और अपनी प्रेमिका 10वीं के लिए उसने मजदूर बनना, वो बोलते हैं ना कि वो कहते हैं श्रीमान कि इश्क में सब कुछ जायज है, जंग और इश्क में सब कुछ जायज है और उम्र की बात तो कहीं नहीं जाती। चलिए, ये सारी चीजों पन्नों में ठीक लगता है, ये सारी चीजें समझ में आता है कि कहां क्या हो रहा नहीं हो रहा। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर हमेशा पेपर लीक का मुद्दा गर्माते रहा है, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे कॉम्पिटिटिव का हो, चाहे जेएसएससी का हो। और अब जिस तरह से झारखंड में मैट्रिक के पेपर को लीक को लेकर विरोधी और विपक्षी आड़े हाथ सरकार को ले रहे हैं, मुझे लगता है सरकार को मुखर होकर थोड़ा जवाब देना पड़ेगा। क्या ये मुखरता उनके पास है? अब पूरे विश्लेषणात्मक तरीके से बहुत सारे लोग अन्य जगहों पर पकड़े गए, कुछ हजारीबाग से पकड़े गए, कुछ कोडरमा से पकड़े गए। श्रीमान, पकड़ा जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके तंत्र में जो ये मिसमैनेजमेंट है इसको कैसे रोकेंगे? अगर एक 12वीं का युवा मजदूर बनकर आपके गठरी से खोल लेता है, गट्ठर से, और फोटो खींचकर पीडीएफ बनाकर उसको अनलोड और अपलोड कर देता है दूसरी जगह, सोचिए उसकी हिमाकत को क्या कहेंगे? क्या आप उसके इस दुस्साहस को बहुत ज्यादा बड़ा इनाम देने जा रहे हैं, या बहस वही रिमांड होम का केवल हवाला देकर भैया गलती हो गया और इसे माफ कर देना चाहिए? मेरा यह जानना है कि पेपर्स जिस तरीके से स्ट्रांग रूम या बैंकों में रखी जाती है, या जब उसके लाने और ले जाने के दौरान जो बिल्कुल दायित्वपूर्ण, जो लायबल, रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होते हैं, उस समय क्या कर रहे थे? कितना समय मिला उसे? मेरा तो यही जानना है, कितना समय मिला कि वो उस पैकेट को उठाता है, उस पैकेट को फाड़ता है, उस पैकेट को जब फटा हुआ देखे होंगे, दोबारा सील तो नहीं हुआ होगा श्रीमान, दोबारा जब पैकेट को फटा हुआ देखा होगा अधिकारी या फिर जो इंचार्ज, तो उसने इस बात को क्यों नहीं कहा? क्या इस बात को लिपापोती की बात थी? एक 12 साल का युवा महज सरकारी तंत्र को कर देता है फेल, क्योंकि उसे पहुंचाना था अपनी प्रेमिका के बाद एक प्रश्न पत्र। वह प्रश्न पत्र जिसमें वह अपने प्यार का इजहार करता या नहीं इस वैलेंटाइन डे के गिफ्ट के माध्यम से, लेकिन सरकार को वैलेंटाइन डे याद दिला दिया कि श्रीमान फरवरी माह में जो चल रहा है एग्जाम, यह एग्जाम केवल आपके लिए एग्जाम नहीं बल्कि मेरे समर्पण और त्याग का भी एक परीक्षा है। सरकारी तंत्र फेल है और विपक्ष अब लगा रही है इस पर श्रीमान गुहार। क्या गुहार लगाने से सरकारी तंत्र में बैठे हुए अधिकारी कुछ करेंगे? ये तो बात और है कि कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोगों को जेल भेजा गया है, और भीतर खाने से कुछ कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोगों पर भी आरोप लगा इसको वायरल करने में। मेरा एक ही प्रश्न है सरकार से, क्या अगर मैट्रिक का एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है तो जेएसएससी और सीजीएल की बात हम क्या कहें? सरकारी तंत्र के अंतर्गत वो बड़े एग्जाम को क्या कहें जिसके सहारे यह राज्य चलता है, जिसके सहारे यह राज्य कर्मचारी चयन आयोग कर ले बात, या फिर श्रीमान अधिकारी बनाने के लिए जो आयोग है। बस इतना तो तय है, सरकारी महकमा अपनी बात को जिस तरीके से रख देगी वह केवल इतना ही होगा कि आम जनता के बीच में मैंने कार्रवाई की, आम लोगों के बीच में मैंने कार्रवाई की, आम लोग पकड़े गए, वो लोग पकड़े गए जो दोषी थे। लेकिन जो हिमाकत की और जिसके आड़ में हुआ, जिसको संरक्षण मिला, जहां से बिना संरक्षण दिए श्रीमान उस पैकेट को काट कर निकालना, यह आसान काम नहीं था। बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट का यह संकेत है। लेकिन अब विपक्ष जिस तरीके से इसको भुनाने में लगी है कि जवाब तो देना पड़ेगा, हम तो पूछेंगे कि पेज से वो विपक्ष के जितने तमाम नेता अभी जिस बात को खड़ा कर रहे हैं, क्या यह बात आगे बढ़ेगा या महज उन्हीं पन्नों में रहकर सिमट जाएगा? अभी सीजीएल का रिजल्ट आ गया था, फिर उसको बैकफुट में लाना पड़ा। सीजीएल का मुद्दा गरमाया, फिर उसको बैकफुट में लाना पड़ेगा। ये तो मैट्रिक है श्रीमान। युवाओं को महज इस बात को कहकर छोड़ दिया जाएगा कि गलती हुई है, रिमांड होम भेज दिया जाएगा, सुधार गृह के माध्यम से उन पर भी कुछ आरोप के माध्यम से सुधार कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान।
जिस तरीके से झारखंड विकास कर रहा है, पेपर लीक में विकास कर रहा है, प्रश्नों को लीक करने में विकास कर रहा है, अगर यही हाल रहा तो युवाओं का भविष्य का जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या पक्ष लेगा या विपक्ष लेगी? वर्तमान सरकार लेंगे, अधिकारी लेंगे, या जो भी एग्जामिनेशन से जुड़े हुए वो तमाम लोग जिनके अधीनस्थ में एग्जाम होता है, या वो लेंगे? ये तो कहना बिल्कुल अभी भी उसी तरीके का बात है कि दिया को रोशनी दिखाना। श्रीमान सूर्य को रोशनी दिखाने की बात तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि अधिकारी से सवाल करने से महज यही बात मिलेगा, मैंने अपना कार्रवाई कर दिया, चूक हुआ, अब देखा जाए आगे क्या होता। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। झारखंड में जिस तरह पेपर लीक का दौर बना हुआ है, अगर रुक गया तो बहुत अच्छी बात, युवाओं का भविष्य तय होगा, छात्र छात्राएं आगे बढ़ेंगी। लेकिन अगर यही दौर जारी रहा तो उन पन्नों में जरूर सिमट जाएगा झारखंड में रहने वाले लोगों का भविष्य। उन युवकों और युवतियों का क्या होगा जो भविष्य के प्राथमिक दौर को मैट्रिक पास कर अपने आगे का दायरा सुनिश्चित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड आप सभी को। बस यही है, मुखरता के साथ अगर कार्रवाई हुई है, प्रखरता के साथ आगे इस तरह का ना हो और यह हिमाकत कोई ना करे, इसकी हम उम्मीद जरूर कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका जीवन सुख सक्षमता के साथ आगे बढ़े। जोहार झारखंड।